युवाओं की आंखों में एक सपना होता है। हर युवा शिक्षक बनने की अपेक्षा रखता है और उसके लिए वो हाथ तोड़ मेहनत करता है। आने वाले दिनों में शिक्षकों की लंबी फहरिस्त मिली हुई है शिक्षक भर्ती की, और निश्चित रूप से एक लंबी भर्ती होने जा रही है। उत्तर प्रदेश में इंटरव्यू का दौर, जो लोग इंटरव्यू को लेकर के तरह तरह की बातें कर रहे हैं, मैं बताना चाहूँगा कि इंटरव्यू की कहीं वापसी नहीं हो रही है और तमाम प्रकार की अफवाहें ये सिर्फ व्यूज़ पाने के चक्कर में फैलाई जा रही हैं। इसमें कोई दम नहीं है, किसी प्रकार का कोई इस प्रकार के कोई बात ही नहीं है। अनर्गल तरीके की बातें फैला करके समाज में विद्वेष की भावना अभ्यर्थियों के बीच में फैलाई जा रही है। कुछ लोगों की कमाई नहीं हो पा रही है, तो याचिका के चक्कर में आपको फंसा करके, है ना, नई याचिका डलवाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। कुछ लोग अभी भी 24 फरवरी वाली नौटंकी थी, अभी भी उसको चला रहे हैं। जबकि मैं बता देना चाहता हूँ, 72,825 के नाम पे एक पैसा मत दीजिएगा किसी को, है ना, क्योंकि 72,825 का मैटर क्लोज हो चुका है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि 72,825 के मैटर पे अब कोई याचिका एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। और ये आपको लगातार, ये जो लोगों का बिजनेस नहीं चलता दोस्तों, जिस तरीके से वो लोग बिहेव करते हैं, बार बार मैसेजेस करते हैं कि 24 फरवरी जिंदाबाद। अरे 24 फरवरी में तुम लोग क्या कर रहे हो यार? 24 फरवरी याचिका खारिज हो चुकी, जुर्माना तक लग चुका है। लेकिन ये फ्रॉड कंपनियां निश्चित रूप से आपका दोहन करने में लगी हुई हैं। इनसे सावधान रहिएगा, अन्यथा चूस लिए जाएंगे और पैसा आप देते रहेंगे। कुछ चाटुकार इनके आते हैं और वहाँ पे वाह वाह भी करते रहते हैं। मज़े की बात यह है, कुछ चाटुकार आते हैं और वाह वाह करते रहते हैं। उनके वाहवाही में आकर के आप लोग मत फंसिएगा दोस्तों। आप लोगों से मेरी अपील है कि 24 फरवरी या 72,825 के नाम पर किसी प्रकार का कोई पैसा, 72,825 की संबंधित याचिकाओं से रिलेटेड एक पैसा मत दीजिएगा किसी को, क्योंकि ये पैसा पाने लायक नहीं है। ये आपके पैसों से अय्यासी करते हैं। ऐसे चुरकटों से सावधान रहिएगा, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ ये आपको लूट रहे हैं और अपना बिजनेस चला रहे हैं। तो बार बार आप लोगों को ब्लेम कर रहा हूँ, बार बार आप लोगों को सचेत करने की कोशिश कर रहा हूँ। ब्लेम में आप ये जान लीजिए कितना बेकार फंस जाएंगे कि ये आपका शोषण करते रहेंगे और आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ कि अगर मेरे चैनल के नाम से कोई कहीं पर धनराशि मांगता है, तो उसके लिए वह स्वतः जिम्मेदार होगा। पेमेंट करने वाला स्वतः जिम्मेदार होगा। मेरा आधिकारिक व्हाट्सएप नंबर 8115998001 है, और कृपया आप लोग पेमेंट करें तो इसी नंबर पर करें। ये मेरा गूगल पे नंबर भी है। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि जिन भी भाई बहनों को ऐसे नोट्स चाहिए जिसमें कि सफलता की गारंटी हो, हम 101% प्रश्न आने की गारंटी देते हैं। विथ गारंटी कार्ड, आप लोगों को गारंटी कार्ड भी देंगे, और आप निश्चित रूप से इस पर पेमेंट करके, है ना, 8115998001 पे पेमेंट करके अपने नोट्स को अपना बना सकते हैं। यकीन मानिए, इसी नोट्स से पढ़ लीजिए, इससे बाहर से कभी प्रश्न नहीं आएगा। चाहे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या टीजीटी पीजीटी की, सिपाही या दरोगा आपको बनना है, तो भी आपको ये नोट्स बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही सार्थक साबित होंगे। और निश्चित रूप से यही कारण है कि लगातार ये नोट्स परचेस किए जा रहे हैं, और रेगुलर इसकी मैं बता रहा हूँ जो स्थिति है, 1500 से 1600 नोट्स रेगुलर बुक हो रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, पोस्ट ऑफिस ओपन है, और जाहिर सी बात है कि अब हम लोगों की भी ऑफिस खुलने वाली है। जिन भी भाई बहनों को कतिपय कारणों से नोट्स नहीं मिला है, उन्हें 2 जुलाई तक ये सारे नोट्स सेंड हो जाएंगे, मिल जाएंगे निश्चित रूप से। दोस्तों, शिक्षकों की भर्ती का पहला अध्याचन जो मिला हुआ है वो लोक सेवा आयोग को प्राप्त हुआ है। अब वो है आप लोगों का LT ग्रेड शिक्षकों की भर्ती का आवेदन। उसके लिए अध्याचन जो मिला है शिक्षकों की भर्ती का, 9,000 से ज़्यादा पदों पर मिला हुआ है। और शासन की ये पूरी मंशा है कि निश्चित रूप से ये विज्ञापन आप लोगों के लिए वो 15 जुलाई तक जारी कर दे। 15 जुलाई तक इसकी आधिकारिक सूचना आप लोगों के बीच में आ जाएगी, और आप आराम से इस पर आवेदन कर पाएंगे। योग्यता को लेकर के परेशान न हो। योग्यता लोक सेवा आयोग के द्वारा समकक्ष डिग्री को समाप्त कर दिया गया है। लोक सेवा आयोग ने स्पष्टतः कह दिया है, नियमावली एक होगी और सारी चीज़ें अलग होंगी। हाँ, प्री और मेंस का मुद्दा उठा हुआ था। प्री और मेंस टीजीटी पीजीटी में भी रखवाने की तैयारी थी, लेकिन फ़िलहाल इस पे विराम लगा हुआ है, और एक ही चरण में भी फ़िलहाल पेपर होगा। और LT ग्रेड का जो पेपर होगा वो जैसे आपका होता था उसी प्रकार से होगा। चूँकि प्रस्ताव भेजा गया था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ तौर पे कह दिया कि देखिए, इस मामले में कोई भी इस पर ऐसा फैसला नहीं किया जा सकता जिससे कि
है ना, आप हमारे अभ्यर्थियों के ऊपर असर पड़े। इस समय चूँकि उत्तर प्रदेश सरकार कथावाचक प्रकरण में काफ़ी घिरी हुई है ना, और जातीय हिंसा का आरोप भी उत्तर प्रदेश सरकार पर लग रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार कभी भी जातीय हिंसा के वाले जैसे कार्ड कभी नहीं खेलती। निश्चित रूप से सबको अपने अपने वोट बैंक की चिंता है ना, सबको अपने अपने वोट बैंक की चिंता है। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि हमारा वोट बैंक मजबूत रहे। जाहिर सी बात है कि देखिए, ब्राह्मण वोटर जो हैं हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ 95% जुड़े हुए हैं। 5% में कांग्रेस और सपा की भी भागीदारी है, बसपा में भी कुछ लोग जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यही जातीय गोलबंदी के चलते इस प्रकार के प्रकरण हो रहे हैं, और कहीं न कहीं अपनी जातियों को अपने साथ मजबूती से शासन और समाजवादी पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल है अपने साथ जोड़े रहना चाहती है। मैं ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग, है ना, राजनीति की बातों को लेकर के अपने बीच में मतभेद ना पालें। आपका अपना एम होना चाहिए तैयारी करने का, आपका अपना एक टारगेट होना चाहिए तैयारी करने का, है ना। राजनीतिक दल क्या करते हैं, राजनीतिक दलों के चक्करों में पड़ेंगे तो आप उसी चक्कर में घन चक्कर बन के रह जाएंगे, घूमते रह जाएंगे। और याद रखिएगा कि जब आप घूमते रह जाएंगे तो फिर आप सफलता नहीं प्राप्त करेंगे। दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल किसी भी जातीय हिंसा का सीधा विरोध करता है। जातीय हिंसा नहीं होनी चाहिए, समाज सबका है, संविधान से चलता है हमारा देश। और रही बात यह कि कुछ लोग कहते हैं कि मनुस्मृति मनुस्मृति, तो मनुस्मृति में ही अच्छी ही बातें बताई गई हैं। मनुस्मृति में किसी प्रकार की कोई गलत बातें नहीं बताई गई हैं। हाँ, कुछ लोगों के द्वारा वहाँ पे उल्टा पुल्टा चीज़ें बाद में जोड़ दी गई, जिसके कारण से मनुस्मृति को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बाकी मनुस्मृति में अब आप ही ग्रंथ रख लीजिए और ग्रंथ में बाद में कोई और प्रकरण जोड़ दिया जाए, है ना, जैसे नारी जाति पे या शूद्र जाति पर तरह तरह की बातें जो लिखी गई हैं वो मूल मनुस्मृति में नहीं हैं। जाहिर सी बात है कि उल्टा पुल्टा जो लोग प्रकरण फैलाना चाहते हैं। अब देखिए, इतने दिनों तक अंग्रेज़ों का शासन था, उसके बाद में कांग्रेसियों का शासन था, तो जाहिर सी बात है कि जिनकी कुंठित भावना मनुस्मृति के प्रति सदैव रही है वो इस प्रकार की बातें तो करेंगे ही ना, है ना। उनको मनुस्मृति से घृणा है, उनको वास्तव में ब्राह्मण समाज से घृणा है, सबसे बड़ी चीज़ ये है ना। और ये रही बात ये कि मनु से ही जन्म लेने के कारण से लोग मनुष्य कहलाते हैं, तो सभी मनु की ही संतान है, ऐसा तो है नहीं। तो फिलहाल इस झंझट में ना पड़े क्योंकि भाई कुछ लोगों को बुरा लग सकता है, हो सकता है, मेरा ये अपना व्यक्तिगत विचार है। वैसे मनुष्य ही जन्म लेने के कारण से मनुष्य जाति का नाम मनुष्य पड़ा है ना। तो मैं इस प्रकरण पे ज़्यादा जाऊंगा नहीं, क्योंकि कुछ लोगों की भावनाएं बहुत तगड़ी आहत होती हैं, बड़ा जल्दी मुंह बनता है। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, मेरा ये अपना व्यक्तिगत विचार है, और आप इन बातों में अपना माथा ना पकाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। दोस्तों, है ना, आपकी जो सोच है अपनी सोच को बनाए रखें, वो आपको मुबारक, हमें मुबारक, हमें हमारी सोच मुबारक, आपको आपकी सोच मुबारक। दोस्तों, आप लोगों के लिए अधियाचन का फॉर्मेट तैयार हो रहा है और जल्दी ही ये अधियाचन का फॉर्मेट चयन आयोग को भेज दिया जाएगा। शिक्षा सेवा चयन आयोग जल्द ही इस फॉर्मेट पे अपने विद्यालयों को आदेश जारी करेगा कि आप जल्दी से जल्दी इस पे अधियाचन भेजें, और अधियाचन जो भेजे जाएं पूरी तरीके से वेरीफाई करके भेजे जाएं, जिससे कि बाद में यह विवाद न उठे कि पद ही नहीं है, ज्वाइन करने गए तो पद ही नहीं है। ऐसी स्थिति का सामना न करना पड़े, इस चीज़ पे लोक सेवा आयोग ने भी ध्यान दिया और शिक्षा सेवा चयन आयोग को भी ध्यान देने को कहा गया है। मैं बताना चाहूँगा कि आने वाले समय में आप लोगों को, है ना, बम्पर भर्तियों की सौगात मिलने जा रही है। प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के विषय में बहुत से लोगों ने बताया है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, है ना, जो मध्य आधिकारिक सूत्र हैं हमारे वो बता रहे हैं, प्राइमरी की भर्ती के लिए अधियाचन एकत्र करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। और चूँकि संदीप सिंह ने, जो कि बेसिक शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने पोस्ट किया था, उसके बाद पोस्ट को डिलीट कर दिया, तो इससे सरकार की बड़ी हुई है किरकिरी। सरकार ने यह फैसला लिया है कि नहीं कुछ तो कम से कम 50 से 55 हज़ार पदों पर एक बार प्राइमरी की भर्ती निकाल दी जाए और 2 शिफ्ट में निकाली जाए, जिससे कि अभ्यर्थी लंबे समय तक अपनी अच्छे तरीके से तैयारी करें। तो मान के चलिए कि समथिंग 25-25 हज़ार की 2 वैकेंसीज़ आप लोगों को 2027 के पहले देखने को मिल सकती हैं। और इस बाबत प्राइमरी में बीएड को एक बड़ा वोट बैंक है। जाहिर सी बात है कि शासन पूरी तरीके से कोशिश में लगा हुआ है कि बीएड को छूट मिल जाए, और बीएड में छूट एक बार मिली भी थी। ये कांग्रेस की वहाँ की सरकार ने, राजस्थान की सरकार ने, तत्कालीन राजस्थान की सरकार ने इस पे स्टे लगवा दिया। अब हमेशा से आप स्वतः देख लीजिए कि बीएड के पीछे सबसे ज़्यादा अगर कोई पड़ा है तो कांग्रेस पड़ी। बीएड से विशिष्ट बीटीसी की भर्ती होती थी, याद है,
उस पर रोक लगाने वाले कोई और नहीं, मनमोहन सिंह की सरकार। मनमोहन सिंह सरकार में उस समय राजीव शुक्ला मंत्री था, तो उसने सीधे तौर पे कह दिया कि ऐसी बात है, मेरिट जोड़ करके बनती है, नौकरी ऐसे पा जाते हैं। तो इसी परसंताप में उसने क्या किया कि क्या कहते हैं, पूरी भर्ती पे पहले टेट का ग्रहण लगाया। मैं ये ग्रहण ही कहूँगा, क्योंकि एक तो आपके पास में टीईटी कराने का वो नहीं है, हिम्मत नहीं है। अब दूसरे टीईटी होती है तो भर्ती नहीं निकलती, टीईटी के फेर में भर्तियां लटकी हुई हैं, है ना। तो आपके पास पर्याप्त टीईटी डिग्री धारक होते हुए भी, आपके पास में पर्याप्त टीईटी प्रमाण पत्र धारक होते हुए भी आप भर्ती नहीं निकाल पा रहे हैं, है ना। इन सब बातों से अगर देखा जाए तो लेना देना किसी का है तो कांग्रेस का है। कांग्रेस ने काफ़ी राजनीति इस पर खेली है, और यही कारण है कि देखिए भर्तियां इतने दिनों तक लटकी भी रही। मैं यह चीज़ अपील करूंगा आप लोगों से कि आप सभी लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी करते रहे। बम्पर भर्तियां आपका इंतज़ार कर रही हैं। जल्दी ही आप लोगों के LT, TGT, PGT इन सभी की वैकेंसी आएंगी सितंबर से पहले। तो फिलहाल आप लोगों का TGT का विज्ञापन आ पाना संभव नहीं है, चूँकि 2 महीने की प्रक्रिया तो अधियाचन प्राप्त करने, फॉर्मेट भेजने में ही हो जाएगी। और जाहिर सी बात है, परीक्षाएं जो है आप लोगों की अक्टूबर माह से पहले संपादित नहीं होंगी। ये बात मैंने आप लोगों को पहले भी कह दिया। बहुत से लोग जा कर के वहाँ पे प्रदर्शन किए, नौटंकी किए, दिखावा किए। अध्यक्ष ने वहाँ से डांट करके भगवा दिया कि आप जाइए, ये जब तक शासन की मंजूरी नहीं मिलेगी हम परीक्षा नहीं करा पाएंगे। और जाहिर सी बात है, शासन की मंजूरी कब तक मिलेगी? शासन ने स्पष्ट कर दिया है कि अक्टूबर से पहले हमारे पास संसाधन उपलब्ध नहीं है, हम परीक्षा नहीं करा सकते, क्योंकि परीक्षा के लिए जो मानक बने हुए हैं उसके अनुसार वैसे ही विद्यालय उपलब्ध होने चाहिए। सरकारी विद्यालयों में ही सेंटर जाएगा, कहीं भी अदरवाइज सेंटर नहीं जाएगा, क्योंकि गोरख धंधा जो चलता था भर्तियों को लेकर के, यह समाप्त होना चाहिए। सीधे तौर पे शासन ने कहा है और स्पष्ट कर दिया है कि TGT, PGT दोनों में इंटरव्यू नहीं होगा। पहले TGT में इंटरव्यू नहीं होता था, अब प्रवक्ता में भी इंटरव्यू नहीं होगा। तो आप धैर्य बना के रखिए और निश्चिंत होकर के अपनी तैयारी कीजिए। आपकी तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए हमारे यहाँ के सारगर्भित और बेस्ट नोट्स लीजिए। आराध्या न्यूज़, सार्थक न्यूज़ यूट्यूब चैनल हमारा अपना यूट्यूब चैनल है, और इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराए जा रहे नोट्स आप लोगों की दिशा दशा को बदलने का मादा रखते हैं। तो आप 8115998001 पे व्हाट्सएप करके अपना एड्रेस पिन कोड सहित दीजिए, नाम अवश्य लिखिए और पेमेंट कर दीजिए इसी पे 1000 रुपये का रिसिप्ट भेज दीजिए इसी व्हाट्सएप नंबर पे। आपको आपका नोट्स 2 से 3 दिन के अंदर आपके पास पहुंच जाएगा। और याद रखिएगा, इससे बढ़कर आपको कोई नहीं मिल सकता, एकदम बेहतरीन नोट्स हैं। तो आप तैयार हो जाइए, भर्तियां आपका की प्रतीक्षा कर रही हैं। सिपाही और दरोगा भर्तियों के लिए भी मंजूरी मिल चुकी है। जल्द ही ये अधियाचन भी आपके बीच में होगा, वैकेंसी आपके बीच में होगी, और निश्चित रूप से आप लोग इस पे भी फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। खंड शिक्षा अधिकारी के लिए भी तैयार रहिए। खंड शिक्षा अधिकारी के पदों पर भी जल्द ही विज्ञापन विज्ञापित होने जा रहा है। तो कैसी लगी हमारी वीडियो हमें अवश्य बताइएगा, कमेंट करके आप कृपया बता दिया करिए। आप सभी से मेरी ये गुजारिश है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सब दिन शुभ हो।